कुपोषण भारत में व अन्य विकासशील देशों में होने वाली एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है। इसकी परसेंटेज हर साल वेरी करती रहती है, किंतु कुपोषण के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पिक्चर आती है वो एक सूखे पतले बच्चे की, जिसके हाथ पैर दुबले पतले हैं, जिसका पेट निकला है, जिसके बाल भूरे रंग के हैं, वही दिमाग में आता है। किंतु वस्तुतः कुपोषण दो तरीके का होता है, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। तो आज मैं बात करूंगी आपको बच्चों में होने वाले ओवर न्यूट्रिशन की, यानी ओबेसिटी की। मैं डॉक्टर सुनीता कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ, आज आपसे बच्चों में ओबेसिटी के बारे में बात करूंगी। तो अब ओबेसिटी क्या है बच्चों में, कैसे एसेस करते हैं? जैसे एडल्ट्स में तो हमको एसेस करने का ये तरीका है कि हम उसका बीएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये बॉडी मास इंडेक्स निकल जाता है, और ये अगर 18 से 24.9 के बीच में है तो ये नॉर्मल माना जाता है, और अगर 25 क्रॉस कर जाता है तो ये ओबेस एडल्ट माना जाता है। किंतु बच्चों में चूंकि ये किशोर लड़की है कि लड़का है और किस उम्र का है, 13 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, ये सब वेरी करता है। इसलिए यहाँ पर दिए हुए 2 चार्ट्स हैं जिनके द्वारा ये पता लग जाता है कि हम उसके वेट को उसके स्टेचर से डिवाइड करते हैं, तब हमें उसका बॉडी मास इंडेक्स निकलता है, और हम उसी तरीके से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि बच्चा ओबीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर आम जैसे घरों में देखा गया है कि ओबीज बच्चों को देख के माता पिता बड़े खुश होते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा स्वस्थ है। किंतु वह स्वस्थ देखने में लगता है, अगर उसको चार्ट से हम लोग कैलकुलेट करके उसकी हाइट के हिसाब से देखेंगे, वेट के हिसाब से देखेंगे, तो हो सकता है वो बच्चा ओबीज हो रहा। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों में ओबेसिटी का कारण क्या है? ओबेसिटी के कई कारण होते हैं, जिसमें मुख्यतः ये है कि वह बच्चे जो है 2 साल की उम्र से लेके और 14 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक इतना ज़्यादा खाना खाते हैं, और वो भी फास्ट फूड खाते हैं, जिसकी वजह से वो ओबीज हो जाते हैं। उनको बताने वाला कोई नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें 50% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन्स और 20% फैट्स होते हैं। इसलिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि बढ़ते हुए बच्चों में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 50% ही रहें, 30% प्रोटीन और 20% फैट्स हो, और वो भी अच्छे किस्म के। अच्छे किस्म से मतलब है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में कई किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बच्चे लेते हैं, और ख़ास तौर से जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको पसंद में आता है पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, ब्रेड और इस तरीके की मैदा की बनी हुई चीज़ें, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, जो कि उसके शरीर को नुकसान करती हैं और उसको ओबीज बनाती हैं। तो हमें उसको बचपन से ही आदत डालनी चाहिए कि वह ये चीज़ों से परहेज रखे और अच्छे किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स ले। अच्छे किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है फलों को लेना, हरी सब्जियों को लेना, अंकुरित अनाजों को लेना, ये सब अपनी डाइट में उसको शामिल करना चाहिए। और प्रोटीन्स, जहाँ तक मेरा कहना है कि प्रोटीन्स अगर उसको ज़्यादा दिए जाएं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। प्रोटीन्स आप सबको मालूम है, जैसे कि सोयाबीन्स हैं, नट्स हैं, एग्स हैं, फिश है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ दालें हैं। इस तरीके की अगर चीज़ें दी जाएं तो वो प्रोटीन की इनटेक में आता है। तो अब ये सवाल उठता है कि कोई बच्चा इतना फैटी होता है, कोई बच्चा ओबीज नहीं होता इतना सब खाने पर भी। तो ये डिपेंड करता है कि उसके फैट सेल्स कैसे बने थे। अगर और जो फैट सेल्स बनने की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, वह 2 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जब सेक्स हार्मोन्स हमारे शरीर में या बच्चे के शरीर में जब शुरू होते हैं बनना, तब ये फैट सेल्स की बनने की मात्रा बढ़ जाती है, यानी 2 साल तक, और फिर 14 साल से बढ़कर जब तक कि वह एडल्ट नहीं हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस बीच में उसके फैट सेल्स ज़्यादा ना बनने पाए, क्योंकि एक बार जब फैट सेल्स बन जाते हैं, नंबर ऑफ फैट सेल्स, तो उसके अंदर का फैट केवल कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन नंबर ऑफ फैट सेल्स कभी कम नहीं होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब बड़ा हो जाता है ओबीज बच्चा, तो फिर उसको अपना वजन घटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके फैट सेल्स बन चुके हैं और उसके अंदर का फैट केवल निकल के कम होता रहता है और ज़्यादा होता रहता है। इसीलिए मैं आपको ये राय देती हूँ कि
आप अपने बच्चे को ओबीज होने ही मत दीजिए, और आप किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाके ये पता कर लें कि आपका बच्चा जो है उसकी उम्र के हिसाब से ठीक वजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब ये देखने की बातें हैं कि इसके इल इफेक्ट्स क्या होते हैं ओबेसिटी के। तो इल इफेक्ट्स ये हैं कि जैसे मेल नरिश्ड बच्चा, जैसे मैंने बताया अंडर नरिश्ड है जो, तो अंडर नरिश्ड बच्चे के प्रति तो सबकी संवेदना रहती, सबकी सिंपैथी रहती है कि ये बहुत कमज़ोर है और इसको इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, इसको खाने की कमी हो रही है, इसको खाना दो। किंतु जो ओबीज बच्चा है वो किसी भी सिंपैथी का शिकार नहीं होता है, उसको देख के सब लोग खुश होते हैं। लेकिन वो जब एडल्ट बनता है तो उसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस, हाइपरटेंशन, हाइपरलाइपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, इन सब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंग्जाइटी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, और लेडीज़ में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी सेकेंडरी स्टर्लिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर लड़की मोटी है तो। और इसके अलावा कई एंडोक्राइनल फैक्टर्स भी होते हैं जो बच्चे को ओबीज बनाते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम है, और भी कई इस तरीके की बीमारियां होती हैं जिसमें कि बच्चे मोटे होते हैं। लेकिन वे केवल आप किसी विशेषज्ञ से राय लेकर पता कर सकते हैं, क्योंकि जो इस तरीके की बच्चे हैं जो कि किसी एंडोक्राइनल डिसफंक्शन की वजह से मोटे हुए हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। ज़्यादातर परसेंटेज बच्चे जो मोटे होते हैं वे खाने पीने से और डिक्रीज्ड एक्टिविटी से होते हैं। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चे ज़्यादातर इंडोर एक्टिविटी करते हैं, मोबाइल में, टीवी में और नेट पे, इस तरीके के गेम्स में लगे रहते हैं, और आउटडोर एक्टिविटीज़ उनकी बहुत कम हो गई हैं। तो खाना तो उनका हो गया फास्ट फूड और आउटडोर एक्टिविटी हो गई कम, तो इसीलिए ओबेसिटी बच्चों में बढ़ रही है। तो इस चीज़ से बहुत ही हमको बहुत अवेयर होना चाहिए कि बच्चों में अगर 15% चांसेस हैं ओबेसिटी के, तो एडल्टहुड में ये 30% तक हो जा सकता है। इसलिए कैरी होम मैसेज ये है कि बच्चों को फास्ट फूड ना दें, उनके फैट सेल्स को बहुत बढ़ने ना दें, और उनको मोटिवेट करें, उनको एनकरेज करें कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद।